हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और कल हमने कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस की थी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है सीटेट के लिए जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। लेकिन आज से दोबारा से वही टॉपिक स्पेसिफिक सेशंस। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, क्रिया, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो कि बहुत सारे विषयों से संबंधित है। अब जैसे क्रिया का डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है, लेकिन जैसे अगर आपको वाच्य का प्रश्न आए बाय चांस कि ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कारक का प्रश्न जो है पेपर में कई बार आता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, उसके लिए भी आपको क्रिया जानना बहुत आवश्यक है। तो सभी बच्चे प्लीज जल्दी से आ जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इधर से उधर मतलब हुए हुए हैं वो ज़रा इंपॉर्टेंट सेशन में आ जाएं, ज्वाइन कर लें, यही हम चाहते हैं। सभी बच्चे तैयार हैं और आई होप कि कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की होगी। चलिए, लेकिन जब तक बाकी बच्चे आते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। जो कल मैंने आपको कविता दी थी, ठीक है ना, लास्ट में हम कविता कर रहे थे, उसका अंतिम प्रश्न था कि कवि क्या बहा देना चाहता है। सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे प्लीज। कवि क्या बहा देना चाहता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, अपना अतीत, दुखद स्मृतियां, नकारात्मक भाव या पुराना सर्वस्व, कवि क्या बहा देना चाहता है। और यहाँ पे बहुत सोच समझकर कि मतलब अल्टीमेटली हमें दिया क्या गया है वो चीज हमें फिर देखनी है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि चल रे चल मेरे पागल बादल, धंसता दलदल, हंसता है नद। नद यानी कि नदी। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि कल मैं आपको इस पूरी कविता की व्याख्या बताऊंगी फॉर श्योर। तो चलिए ध्यान से देखिए कि चल रे चल मेरे पागल बादल, कि कवि बहुत खुश है, बारिश हो रही है, तो जैसे बादल चलते रहते हैं तो कवि बहुत प्रसन्नता से कह रहे हैं। और स्टार्टिंग का क्वेश्चन भी यही था कि मेरे पागल बादल कहने का कवि का तात्पर्य क्या है, कि उसके मन में हर्षोल्लास है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आशय वाले पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी प्रकार ध्यान रखें फिर धंसता दलदल, कि दलदल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि नकारात्मक शक्तियां खत्म होती जा रही हैं। हंसता है नद खल खल, कि जो नदी है, नदी जो है वो बहती जा रही है, ठीक है ना, बारिश से नदी में पानी और है तो वो हंसती हंसती बहती जा रही है। बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, तो जो नदी है उसके बहने की ही बात की गई है कि वो बह रही हैं। देख देख नाचता हृदय, बहने को महाविकल बेकल। अब यहां पर है कि महाविकल, विकल मतलब होता है व्याकुल, कि जो बहुत ही बेचैन है, व्याकुल है। बेकल यानी कि बहुत परेशान जो है, कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बेचैनी है, वो उन सबको बहा देना चाहता है नदी में। और इस मरोड़ से, इस शोर से, मरोड़ जैसे कहते हैं ना कभी कभी, अरे मेरे पेट में मरोड़ पड़ रही है, ठीक है ना, यानी कि कुछ मतलब कि तकलीफ हो रही है। तो जितनी भी आपकी तकलीफें हैं, जितना आपका ये अननेसेसरी साउंड, मतलब कि इतना शोर जो है, कि आप कहीं पे एकांत चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ठीक है ना। और सघन गोर गुरु गहन रोर से, रोर आपने सुना है, अंग्रेजी में शब्द होता है रोर, ये शेर की आवाज, लेकिन यहाँ पे रोर का मतलब है कि क्रोध। तो जितनी भी आपकी ये जैसे नकारात्मक सी शक्तियां, नकारात्मक भाव, उनसे वो मुक्ति चाहता है, उसे बहा देना चाहता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आना था। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि क्या इस कविता का भाव आपको समझ में आया, क्योंकि पेपर में आपको छोटी सी ही कविता आएगी। पिछली बार बहुत ही सरल कविता आई थी, ठीक है ना, लेकिन इस बार अगर पिछली बार सरल थी, हो सकता है कि इस बार ऐसी कविता हो जहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो, होगी छोटी सी ही कविता, ये श्योर है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे है फ्रेंड्स, जैसे विकारी शब्द, आपको मैंने बताया था कि विकारी शब्द क्या होते हैं, जो कि लिंग, वचन, पुरुष के आधार पे बदल जाते हैं। और उसमें हमने पिछले हफ्ते संज्ञा भी किया था, सर्वनाम भी किया था, विशेषण भी किया था। लेकिन अब बारी है क्रिया वाले विषय की। तो मैंने आपको फिर बताया, अब जैसे आप उपसर्ग प्रत्यय करते हैं फ्रेंड्स, उपसर्ग प्रत्यय में भी आपको याद होगा उसके प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होता है जबकि क्रिया शब्द के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय वो होता है जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है। तो उपसर्ग प्रत्यय में भी आपको अल्टीमेटली इन चारों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वही है कि हर चीज का आधार है, और सी टेट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। ओके, तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अब सबसे पहले की क्रिया होती क्या है, क्रिया वर्ब जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं किसी भी काम का करना या होना, कि जिस शब्द से
जिस शब्द या शब्द समूह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस शब्द या शब्द समूह से कार्य का करना या होना पाया जाए, कार्य का करना या होना पता चले। अब इसका क्या मतलब है? अब जैसे नॉर्मली आपके कितने काम होते हैं भाई, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारी क्रियाएं ही तो हैं। सुनना, पढ़ना, बोलना, देखना, हंसना, रोना, जागना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सारी की सारी आपकी क्रियाएं हैं, वर्ब हैं। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये है कोई भी एक काम आप कर रहे हैं, आप देखने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप भागने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी काम का होना। अब जैसे यहां पर देखिए, तुम बाहर, ठीक है ना, तुम बाहर जाओ, बल्कि यहां पे आएगा तुम बाहर जाओ। अब जाओ, जाना क्रिया है, तो ये आपकी क्रिया शब्द है। फिर वह गाना, ये गा रहा है, बल्कि ये वह गाना गा रहा है, तो गाना, गाना आपकी मुख्य क्रिया है और रहा है उसके साथ है शब्द समूह, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर जैसे आप बहुत चालाक हैं, अब यहां पे बताइए कि आप क्रिया क्या लेंगे, जरा जल्दी से। हाँ जी, सभी बच्चे प्लीज बताएंगे एक बार कि यहां पर इन बाकी 3 वाक्यों में क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, क्योंकि मेन आपका क्रिया पहचान नहीं है। नहीं, अब यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि जिसके अंत में ना आ जाए वो क्रिया होती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये गलत फहमी है, मैं सभी बच्चे को बता दूं। बच्चे कह रहे हैं कि जिसके पीछे भी ना आ जाए वो क्रिया होती है, जैसे उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो हम बिल्कुल फिक्स रूल लेके चलते हैं, जो हम गूगल वगैरह पे भी पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ गलत है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, अब जैसे कि है जाओ, तो वो क्रिया है, उसके पीछे ना तो नहीं आया, लेकिन अब जैसे आपको याद है अंग्रेजी में पढ़ा है जेरंड, उसका मतलब क्या होता है कि जब एक वर्ब, ठीक है ना, एक नाउन की तरह यूज हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल टॉक, स्पीकिंग इज अ स्किल। ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, स्पीकिंग इज अ स्किल, तो यहाँ पे जो स्पीकिंग है वो वर्ब नहीं है फ्रेंड्स, वो नाउन है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, जो टहलना है वो क्रिया होते हुए भी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि जो टहलने का काम है, ठीक है ना, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो होता है वो आपकी क्रिया आएगी, लेकिन टहलना आपका क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज के सेशन में पता चलेंगी। ओके, यही मैं चाहती हूँ। और एक्टिवली जो भी आपके मन में डाउट है आप खुल के पूछेगा, नो इश्यूज एट ऑल। और अच्छा कि आपने ये पूछ लिया, आपके जरिए 1-2 बच्चों को और पता चला फ्रेंड्स, ठीक है ना, यही चीज होती है लाइव सेशन का फायदा, कि एक बच्चा क्वेरी पूछते हैं 10 बच्चों को और पता चलता है। हाँ जी, अब देखिए, आप बहुत चालाक हैं, इसमें चालाक क्रिया नहीं है, यही मैं आपको बता रही हूं कि जो चालाक शब्द है वो विशेषण है फ्रेंड्स, वो आप शब्द की विशेषता बतला रहे कि आप बहुत चालाक, लेकिन यहाँ पे क्रिया क्या है? हैं। ये जो हैं शब्द है वो क्रिया है, चालाक तो आपका विशेषण है फ्रेंड्स। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ये जो सबसे पहली चीज है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको कॉम्प्रिहेंशन में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा कि इस सेंटेंस में ये शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी काम का करना या होना। अब उसने गेंद फेंकी, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, फेंकना क्रिया है, लेकिन महाराणा बहुत वीर थे, अब सिर्फ जो थे है वो आपकी क्रिया है, क्योंकि वीर तो आपका विशेषण है ना, बहुत आपका प्रविशेषण है, सिंपल सी बात। तो हर एक शब्द की आपको पहचान होनी चाहिए, इतनी आप में कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए 1 महीने के अंतर्गत। ओके, क्लियर है सभी को, या और कोई डाउट है बताइए? तो ये तो अभी सिर्फ क्रिया की परिभाषा है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। तो यहां पे जाओ, गा रहा है, फेंकी और थे, ये आपकी क्रियाएं। अब अगली चीज होती है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। आपने सुना है ना इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स। अब क्या होता है कि मुख्य क्रिया तो क्या है, जिसमें हमें स्पेशली पता चले कि भाई यही क्रिया है, जैसे कि गाना, नाचना, उठना, बैठना, फेंकना, जैसे ये था फेंकी या गाना या जाओ।
अब जैसे ये वाला वाक्य कि वह गाना गा रहा है, अब गा रहा था, गा रहा है, गा रहा होगा। अब एक क्रिया थी जो कि सिंपल थी, गाना, तो वो तो आपकी मुख्य क्रिया है, लेकिन सहायक क्रिया क्या होती है जो आपके काल को बताती है कि आपका भूतकाल था, वर्तमान काल है या भविष्यत काल है। कि गा रहा था, रहे थे, रहे होंगे, तो ये हैं, थे, रहा है, ये सारी आपकी सहायक क्रियाएं हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आपको बताई जा रही हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि अगर चालाक विशेषण है तो सबसे पहले इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज आप खुद सोचिए कि फ्रेंड्स जो चालाक है, ठीक है ना, वो विशेषण शब्द ही है जो किसी की विशेषता बतलाता है। तो जो चालाक है वो विशेषण, और जो हैं शब्द है, हैं और थे, ये आपकी क्रियाएं हैं कि कोई चीज थी, ठीक है ना, किसी चीज की एग्जिस्टेंस की कोई चीज है। अब जैसे मैं कहूं आज मंगलवार है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, आज मंगलवार है, इसमें क्रिया क्या होगी? हाँ, तो जैसे आज ये आपका क्रिया विशेषण है, मंगलवार ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी दिन का प्रॉपर नाम है मंगलवार, कि आज मंगलवार है, तो किसी चीज का होना, तो है शब्द जो है वो आपकी क्रिया है। ओके, और यही चीज सबसे पहले समझनी है। डन, आगे देखिए। अब अगली जो दो चीजें हैं, कर्ता और कर्म, जो आपको समझनी है। तो सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति या वस्तु। ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति या वस्तु। अब काम करने वाला व्यक्ति तो ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूं, तो मैं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं हुई कर्ता। या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो आप, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आप, तो आप हुए कर्ता। तो ये होता है कि काम को जो भी व्यक्ति करता है वो कर्ता कहलाता है। उसी प्रकार अब वस्तु, काम करने वाली वस्तु, ये कैसे हो सकते हैं? जैसे कि पंखा चल रहा है, सिंपल सी बात, पंखा चल रहा है, तो चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा, तो पंखा आपका कर्ता हुआ, बहुत सिंपल। ठीक है, तो काम को करने वाला चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दोनों के दोनों आपके कर्ता में आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है फ्रेंड्स, जिसमें बच्चे मार खा जाते हैं, जो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मैम जब पंखा है वो कर्ता कैसे हो सकता है, कि पंखे को तो हम ही चलाते हैं। तो उसमें भी भिन्नता है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। ये मैं दो वाक्य लिख रही हूं यहां पर, पंखा चल रहा है, मैंने पंखा चलाया। अब ये वाले दो वाक्य हैं फ्रेंड्स, और दोनों वाक्य बिल्कुल भिन्न हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है कि पंखा चल रहा है। अब पंखा अपने आप चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो चलने का काम कौन कर रहा है? पंखा। तो यहाँ पे पंखा जो है वो आपका कर्ता है। लेकिन मैंने पंखा चलाया, तो अब चलाने का काम किसने किया? मैंने चलाया है पंखे को, तो दिया गया यहाँ पे मैंने, तो ये है आपका कर्ता। और मैंने पंखे को चलाया, अब चलाया मैंने, लेकिन अल्टीमेटली चल क्या रहा है? पंखा। मैंने पंखे को चलाया। अब ये जो कर्म होता है फ्रेंड्स, कर्म क्या होता है कि जब जो क्रिया होती है उसका इफेक्ट जब कर्ता पे नहीं किसी दूसरी जगह पर पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे तो था कि पंखा चल रहा है, ठीक है, चलने का इफेक्ट जो है वो पंखे पर ही पड़ रहा है, लेकिन अब चलाया मैंने था, लेकिन मैं नहीं चल रही, पंखा चल रहा है, तो पंखे को, तो जहां पर ये आपकी को विभक्ति आ जाती है वो आपका कर्म कहलाता है। और यही आपका कारक में है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो वो कारक का पूरा टेबल हमें याद होना चाहिए। अभी नहीं याद है तो धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा कारक का टेबल। ओके, तो इसलिए पहले वाक्य में जो पंखा था वो कर्ता था, दूसरे वाक्य में पंखा जो है वो कर्म है। ठीक है ना, पंखा यहाँ पे कर्म है, क्योंकि मैंने पंखे को चलाया, तो ये होती है सबसे मेन चीज। तो कर्ता और कर्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन का थोड़ा आइडिया लगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आप अपने आप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मशीन चल रही है, ठीक है, मशीन चल रही है, या फिर पानी उबल रहा है। चलिए सिंपल सी बात, पानी उबल रहा है, तो पानी अपने आप उबल रहा है, तो पानी क्या है? कर्ता। लेकिन मैं पानी उबाल रही हूं, यानी मैं पानी को उबाल रही हूं,
तो फिर वहां पे जो पानी है वो कर्म बन जाएगा। तो ये बहुत ही बारीकियां होती हैं जो वाक्य में ध्यान से पढ़ना होता है। ओके, आगे देखिए। उसके बाद अब क्रिया के प्रकार, तो ये तो थी क्रिया की परिभाषा। अब आते हैं क्रिया के प्रकारों पर, और उसे दो प्रकार से बांटा जा सकता है, कर्म के आधार पे और संरचना के आधार पे। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। वैसे सी टेट में मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। रीजन बिहाइंड, जैसे आपको कोई भी वाक्य अगर उसमें होगा कि हमें ये संदेश पूरी दुनिया में भिजवाना चाहिए, तो वहां पे पूछा जाएगा भिजवाना में कौन सी क्रिया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अकर्मक सकर्मक कई बार आ चुके हैं। तो कर्म के आधार पर केवल दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और फिर संरचना के आधार पे 5 भेद हैं, और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है सामान्य क्रिया, मैं आपको दिखाती हूं। ये देखिए, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और नाम धातु क्रिया। तो पहले हम ये करेंगे क्योंकि ये आसान है, और उसके बाद फिर हम अकर्मक सकर्मक करेंगे। ओके, और ये सारी चीज हमें आज कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। नहीं, द्विकर्मक क्रिया फ्रेंड्स जो है, जैसे आप कह रहे हैं मैम द्विकर्मक क्रिया, वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, कि अकर्मक और सकर्मक, फिर जो सकर्मक क्रिया है उसमें एक कर्मक और द्विकर्मक। लेकिन अभी आपके लिए द्विकर्मक को थोड़ा रहने दीजिए। अभी मैंने आपको यहाँ पर यूट्यूब पर कारक का विषय नहीं करवाया ना, तो एक बार कारक का विषय हो जाने दीजिए, फिर हम द्विकर्मक क्रिया भी कर लेंगे। चिंता मत करिए, हम ही हैं यहाँ पे हर एक चीज करवाने के लिए। ओके, अब तो सबसे पहले आती है फ्रेंड्स सामान्य क्रिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लेना है, फ्लैट 60% ऑफ है फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास समय है तैयारी का। तो अगर आप कोर्स लेंगे तो बेनिफिट क्या होता है कि एक तो आपको इतने सारे फ्री मतलब मॉक टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, पीडीएफ्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं, वो सब मिल जाते हैं। दूसरा, आपका ना एक शेड्यूल बन जाता है। वो एक होता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ फ्री में मिल जाए तो वो खराब भी हम कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, दुख नहीं होता। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ के लिए 5 रुपए भी दिए हैं, ठीक है ना, आप ये सोचिए कि अगर आप बाजार से धनिया लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी लेने गए हैं, आप धनिया लेने गए, 5 रुपए का धनिया लिया, लेकिन उसके पत्ते थोड़े से खराब निकल गए, तो दिल को ऐसे चुभते हैं, मैं क्या बताएं। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप उतने अच्छे से उस चीज़ को पढ़ते भी हैं। तो कृपया करके अगर आप कोर्स लेंगे तो आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को फिर पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, ठीक है ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सक्सेस किट है फ्रेंड्स, सक्सेस किट 2.0, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, सक्सेस किट में आपको इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, और इस बार तो एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, बाकी जो बाकी क्लासेस नहीं शेड्यूल है फ्रेंड्स, वो तो आपकी चल ही रही हैं। सभी बच्चे उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैं पेड स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि आप पेड बैच में भी पढ़ रहे हैं। अब जैसे आज कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर करेंगे हम, और आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, चलिए आगे करिए सारे बच्चे। अब स्टार्ट करते हैं फिर क्रिया के प्रकारों से। तो सबसे पहले है सामान्य क्रिया, सिंपल, जैसे कि तुम एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ। अब ये जो है ना बताओ, ये सिंपल क्रिया है, ठीक है ना। या फिर मैं कहती हूं मैंने उनसे एक बात पूछी, तो पूछना, ठीक है ना, देखना, बताना, ये आपकी सामान्य क्रियाएं हैं। इसमें कुछ फालतू का ऐड नहीं हुआ, ठीक है ना, ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सामान्य क्रिया है। उसके बाद दूसरी आती है संयुक्त क्रिया। अब जैसे हमने बहुत सारी संयुक्त के नाम से सुना हुआ है। संयुक्त मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, जोड़ना, यही होता है ना संयुक्त का मतलब, x + y, कि दो चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स की जो क्रिया होती है उसका मूल रूप कहलाता है धातु। सभी बच्चे ध्यान देंगे, धातु, ये क्या होता है, क्रिया का मूल रूप। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी आपकी धातु है जो कि शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, धातु को आप आगे तोड़ नहीं सकते। तो एक धातु है जैसे कि गा, कि तू ये गाना गा। अब इसको आप और तोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब इसके साथ प्रत्यय जोड़कर हम कितनी सारी क्रियाएं बना सकते हैं, जैसे कि गाओ, कि जैसे कहते हैं तुम ये गाना गाओ, मैं ये गाना गाऊंगी,
वो ये गाना गाएगा। तो सिर्फ गा धातु से कितनी सारी क्रियाएं बन गई। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये जो आपकी होती है संयुक्त क्रिया, इसमें एक से अधिक धातु, एक से अधिक धातु साथ में आती है, साथ में आती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूं इसका। वो छत से गिर पड़ा। ध्यान दीजिए, वो छत से गिर पड़ा। अब यहां पर देखिए फ्रेंड, दो दो धातु हैं। एक तो है गिर, कि जैसे कि वो छत से गिरा, तो गिरना एक सिंपल अलग क्रिया है। और पढ़ना, जैसे हम कहते हैं कि अरे ये पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो पढ़ना एक अलग क्रिया है। तो गिर और पड़ा, पहली धातु दूसरी धातु, और ये दोनों साथ में आई हैं। तो जब दो धातुएं साथ में आती हैं उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। सभी बच्चों को ये क्लियर है? जल्दी से बताइए। कि वो छत से गिर पड़ा, मैं रात में पूरा सो चुकी। जैसे कहते हैं ना, सो चुकी। उसी प्रकार वो मूवी देखते ही रो पड़ा, रो पड़ा। तो जहां पर एक से अधिक धातु साथ में आती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? जल्दी से सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अगली जो चीज है फ्रेंड्स, वो क्या है? आपकी नाम धातु क्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम धातु क्रिया। अब हमने पिछले हफ्ते संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अब बस ये वही है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, चाहे कोई शब्द संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, या चाहे विशेषण हो, उसके साथ अगर हम कोई प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाते हैं तो वो आपकी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्मूला कि अगर हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाते हैं तो वो आपकी नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि उसने मेरी जमीन हथिया ली, हथियाना। हथियाना क्या होता है? अपने कब्जे में कर लेना। अब हथियाना शब्द किससे बना है? हाथ से। हाथ से बना ना हथियाना, और हाथ शब्द क्या है? ये आपका संज्ञा है। तो ये एक संज्ञा के साथ प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनी है हथियाना, तो इसलिए ये आपका क्या है? नाम धातु क्रिया। ओके। उसी प्रकार एक और लेते हैं, जैसे कि शर्माना, कि अरे वो तो ये क्या कहते हैं कि मधु तो बहुत शर्माती है, तो शर्माना। अब शर्माना शब्द किससे बना है? शर्म, ठीक है ना। शर्म, हया, लज्जा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो फिर वही एक क्रिया शब्द है जो कि संज्ञा से बना है, तो ये आपका नाम धातु क्रिया कहलाएगा। ओके। और उसी प्रकार एक और चीज, जैसे कि अब ये तो थे संज्ञा, विशेषण का लेते हैं, गरमाना। वो कहते हैं ना, यार तुम तो छोटी छोटी बात पे गरमाते रहते हो। कहते ना कि भाई तुम तो बहुत गरमा रहे हो, मौसम बहुत गरमा रहा है। गरमाना मतलब होता है कि क्रोध करना, तो गरमाना। अब गरमाना जो है वो गर्म शब्द से बना है, और गर्म क्या होता है? विशेषण। तो ये बन गई आपकी नाम धातु क्रिया। किसी को यहां पर संदेह हो तो बताइए। फ्रेंड्स, ये आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। फटाफट नाम धातु क्रिया। हाँ, अब एक और चीज, जैसे वो कह रहे हैं बड़बड़ाना, तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स। एक्चुअली वो होती है नाम धातु क्रिया का एक प्रकार होता है, वो होता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण करना क्या होता है फ्रेंड्स? अनुकरण करना होता है किसी को फॉलो करना। पेडागोजी में आप पढ़ते ही है, ठीक है ना, कि बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। पेडागोजी में आप पढ़ते हैं ना। अब अनुकरण यानी कि एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे कि फड़फड़ाना, मिमियाना, भिन्न भिनाना। तो ये जहां पे क्रिया रिपीट हो रही है, भिन्न भिन्न, सरसर, सरसराना, कंप कपाना, बड़बड़ाना,
हड़बड़ा, मतलब हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि हड़ और बड़ डिफरेंट शब्द हैं, लेकिन भिन्न भिनाना, मिमियाना, ठीक है ना। फिर जैसे कंप कपाना, तो जहां पर ये शब्द रिपीट होता है उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया, और वो भी नाम धातु क्रिया के ही अंतर्गत आती है। ओके, सर्वनाम का भी उदाहरण दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि मैं कहती हूं कि अरे, ठीक है ना, हमें सभी को अपनाना चाहिए, तो अपनाना, अपनाना क्रिया है ना, लेकिन वो किससे बना है? अपना से, अपनाना, तो ये शब्द बना है अपना से, तो ये आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, हम कहते हैं ना अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, तो ये जो अपना शब्द है वो आपका सर्वनाम है, लेकिन कहते हैं कि हमें सभी को अपनाना चाहिए, तो सर्वनाम से भी आपकी क्रिया बनी है। तो लीजिए जी, हमने तो आपको बता दिया। हाँ, चिड़चिड़ाना, बिल्कुल सही, वो आपकी अनुकरणात्मक में आएगी, नाम धातु में आएगी, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, वेरी गुड। उसके बाद देखिए, अगला होता है आपका कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक, यहां पे क्या है कि अब बहुत सिंपल सा इसमें कीवर्ड है, वाना। जैसे हम कहते हैं कि मंगवाना, मैंने बाजार से सब्जी मंगवाई, मंगवाना। फिर भारत ने सभी देशों में शांति संदेश भिजवाया, भिजवाना। फिर मैंने कारीगर से एसी चलवा दिया, ठीक है ना, खुद नहीं चलाया, चलवाया, चलवाना। मैंने दर्जी से अपना सूट सिलवाया है, सिलवाना। तो आप ये देख रहे हैं, मंगवाना, भिजवाना, चलवाना, सलवाना, ये वाना वाना वाना, कि यानी आपने काम खुद नहीं किया, काम खुद नहीं किया, ठीक है ना, किसी और को काम करने की प्रेरणा दी है। कि जैसे मैंने नौकर से सब्जी कटवाई, तो मैंने सब्जी काटी नहीं, कटवाई, किसी और को काम करने की प्रेरणा दी, ये होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। और जानते हैं फ्रेंड्स, पेपर में ये सारी चीजें बस आपकी एक एक लाइन की डेफिनेशन है। पेपर में आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि नौकर ने ये मालिक ने नौकर से सब्जी मंगवाई, इसमें कौन सी क्रिया है, दैट्स इट। तो बस जैसे ही मंगवाई तो आपकी प्रेरणार्थक आ जाएगी कि आपने काम खुद नहीं किया, किसी और को काम करने की प्रेरणा दी है। ओके, हाँ, रोटी बनवाई। अब ये तो आपकी बिल्कुल सिंपल वाली है, जो आप देखते ही पहचान जाएंगे, इसमें तो कुछ याद करने वाली बात भी नहीं है। लेकिन अब एक और चीज है, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। अब यहां पर भी क्या है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, कि माँ नहीं सोई, माँ ने बच्चे को सोने की प्रेरणा दी, कि मतलब बच्चा सो रहा है, तो माँ ने बच्चे को सुलाया, तो ये भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में ही आएगी। ठीक है ना, मैंने आपको क्रिया का विषय पढ़ाया, तो मैं नहीं पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाया, तो पढ़ आप रहे हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूं, तो मैंने आपको क्रिया का विषय पढ़ाया, ये भी आपका प्रेरणार्थक में आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कह रहे हैं कि मैम टाइम बताइए पेड क्लास का। फ्रेंड्स, शाम को 5 बजे होता है डेली। ओके, शाम को 5 बजे आपका पेड बैच का क्लास होता है। चलिए अगला देखिए। उसके बाद फिर आती है ये संरचना के आधार पे आखिरी प्रकार, पूर्वकालिक। अब नाम से स्पष्ट है फ्रेंड्स, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, और काल मतलब होता है समय। वैसे तो काल का मतलब मृत्यु भी होता है, लेकिन काल मतलब होता है समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब क्या होता है यहाँ पे, एक क्रिया, पहले एक क्रिया हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई। जैसे आप पढ़कर चले गए, पहले आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आप चले गए, तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कर, पूर्वकालिक में, कि मैं पढ़कर सो गया। अब यहां पे क्या है कि मैं पढ़कर, तो पहले आप पढ़े फिर आप सो गए, तो यहां पे दो क्रियाएं हैं कि एक काम खत्म होने के बाद आप दूसरा काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कि फिर बच्चे थक कर सो गए, फिर आप नहाकर विद्यालय चले गए, तो पहले नहाए फिर विद्यालय चले गए, तो एक काम करने के बाद दूसरा काम करना, जिसमें अधिकतर आपका कर शब्द आ ही जाता है, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और यहीं पर आपकी संरचना के आधार पे 5 प्रकार क्रिया के फिनिश।
हाँ, जैसे आप कहते हैं मैं खेलकर थक गई, तो बिल्कुल सही कि पहले आपने खेला फिर आप थक गए, सिंपल सी बात। जैसे मोहन ने नहाकर खाना खाया, बिल्कुल सही, पहले नहाए फिर खाना खाया। तो वही बहुत सिंपल सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो इसीलिए ये 5 प्रकार सबसे सिंपल थे। ठीक है ना, और कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये था संरचना के आधार पे क्रिया के भेद। अब फाइनली आता है जो सबसे मेन मुद्दा है, कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। ठीक है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो एक बार जरा अपने माइंड में पहले सारी चीजों को रिवाइज करिए फटाफट सारे बच्चे, नहीं तो ऐसा ना हो ना कि हमें ये पहले वाला करते रहे और बाद वाला फिर क्या कहते हैं कि समझ ही ना आए। हाँ जी बताइए, संरचना के आधार पे क्रिया के भेद आपको क्लियर हो गए। अब यहां पर आते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब हमने उपसर्ग में किया है कि अ का मतलब होता है नेगेटिव, जैसे कि अकर्मक यानी कि कर्म के बिना, और सकर्मक क्या होता है? सकर्म यानी कि कर्म के साथ। तो जिस वाक्य में कर्म है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, तो जिस वाक्य में कर्म होगा तो वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म नहीं है वहां पर होगी आपकी अकर्मक क्रिया। अब इसको पहचानना कैसे, बहुत ही छोटा सा विषय फ्रेंड्स ये, बस ये 5 मिनट में खत्म हो रहा है, फिर हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं देखना। आप देखना शब्द का कोई भी वाक्य बनाइए, रैंडमली अपने आप से कोई भी वाक्य बनाइए। मैं टीवी देख रही हूं, सिंपल वाक्य है, मैं टीवी देख रही हूं, मैं आप सभी के कमेंट्स देख रही हूं। तो आप किसी चीज को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखना के साथ को विभक्ति आएगी ही आएगी, कि मैं आपके कमेंट्स को देख रही हूं, मैं टीवी को देख रही हूं, मैं मूवी को देख रही हूं। तो जिसके साथ को विभक्ति आ जाए वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। तो देखना आपकी सकर्मक क्रिया है, ये इस तरीके से आपको पहचानना है। हाँ, आप फोन को देख रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है ना, तो ऐसे आप पहचानते हैं सकर्मक क्रिया जहां पे को विभक्ति आ जाए, क्योंकि वहां पे क्या है कि मैं फोन को देख रही हूं, तो देखने का काम मैं कर रही हूं, लेकिन देखा किसे जा रहा है? फोन को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पे नहीं किसी दूसरी चीज पे पड़ रहा है, इसी को कहते हैं सकर्मक क्रिया। और उसके बाद होती है अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल या चलिए कोई ऐसी करते हैं कोई भी क्रिया, जैसे कि उठना या जागना। जागना का कोई सेंटेंस बनाइए, जैसे कि मैं सुबह 10 बजे जागी। अब यहां पे इस वाक्य में क्या आप को विभक्ति लगा सकते हैं? ट्राई कर लीजिए, मैं सुबह 10 बजे जागी, या फिर कोई और भी वाक्य, कोई भी वाक्य बनाइए जागने से रिलेटेड, तो उसमें आपकी को विभक्ति आएगी ही नहीं। जगाना अलग है, जगाना क्रिया अलग है, जागना अलग है। ओके, हाँ, अब जैसे आपने कहा मीनू पतंग उड़ रही है, अब इस वाक्य में को विभक्ति है ही नहीं, भाई पतंग उड़ रही है तो उड़ रही है, ठीक है ना, तो वो आपकी अकर्मक में आएगी, बिल्कुल सही, उड़ना। लेकिन उड़ाना, मैं पतंग उड़ा रही हूं, यानी मैं पतंग को उड़ा रही हूं, तो वहां पर फिर आपकी सकर्मक आएगी। तो जैसे यहां पर है उड़ना और उड़ाना, तो ये आपकी अकर्मक है, ये आपकी सकर्मक है। फिर जागना, ये आपकी अकर्मक है, जगाना ये आपकी सकर्मक है, जैसे कि मैंने बच्चों को जगाया, तो बच्चों को जगाया, तो जगाना सकर्मक है, जागना अकर्मक है। बस इतना सा करना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अकर्मक सकर्मक। ठीक है, अब जैसे हाँ बिल्कुल जी, जैसे आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, बिल्कुल सही, इसमें को विभक्ति नहीं आएगी, ये आपकी अकर्मक। ठीक है ना, बिल्कुल यही चीज आपको करनी है। आगे देखिए, अब जैसे टीवी चल रहा है, तो चलना क्या है? अकर्मक, वहां पर आपकी को विभक्ति नहीं आएगी। ठीक है, और वहां पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा कि टीवी चल रहा है, ठीक है, चलने का काम टीवी कर रहा है, दैट्स इट। अब यहां पर अकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण, जैसे कि हम कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा पतंग उड़ रही है,
ठीक है ना। तो ये तो आपकी अकर्मक थी, लेकिन अब एक चीज जो हमने पीछे करी कि को विभक्ति में आपका अकर्मक ये सकर्मक क्रिया ही आएगी। लेकिन अब अगर मैं कहती हूं कि तुम्हें तुम्हें उठना चाहिए, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, ये तो इजी है, ये सबको पता है कि पतंग उड़ रही है, मैं चल रहा हूं, वो जाग गया है, तो ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अब अगर एक छोटा सा मोड़ आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हें जागना चाहिए, अब जागना तो अकर्मक है ना, अब यहां पे तुम्हें की जगह आप ये भी कर सकते ना, तुमको जागना चाहिए, तुमको। तो मुझसे बच्चों ने क्वेरी पूछी थी, क्योंकि जैसे हम पहले भी पढ़ाते हैं ये विषय, तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आई थी कि मैम तुमको जागना चाहिए, तो जागना तो अकर्मक है, लेकिन यहाँ पे तो को विभक्ति आ गई। तो फ्रेंड्स सिर्फ को विभक्ति ये तो सिर्फ एक पहचान है, सिर्फ एक मदद के लिए आपका एक पॉइंट है, की पॉइंट है, लेकिन वो आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना है। मेन बात होती है कि वाक्य में कर्ता कौन है और कर्म क्या है। अब तुमको जागना चाहिए, तो जागना अपने आप ही होता है ना, तो यहां पर जो तुमको शब्द है वो ही कर्ता है। तो अगर जागने का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है तो ये अकर्मक क्रिया ही आएगी कि तुम्हें जागना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुमको शब्द जो होता है वो गलत होता है, तुम्हें होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आंखें बंद करके को विभक्ति को हमेशा सकर्मक में नहीं करना है। तो हमें हर तरीके की चीज आपको बतानी है कि आप हर तरीके से तैयार रहें, और बाद में मॉक टेस्ट पेपर तुम करेंगे ही करेंगे फ्रेंड्स, फॉर श्योर है। ओके हाँ, अब जैसे आप कह रहे हैं मैडम पढ़ा रही हैं, तो वो अकर्मक में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैम पढ़ा रही हैं तो किसी को पढ़ा रही हैं, तो याद रखिए पढ़ना, बल्कि इनफैक्ट ये भी होता है, ठीक है ना, कि पढ़ना भी हम हमेशा अकर्मक या सकर्मक में नहीं ले सकते। जब आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जब आप व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, तो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कि आपको जो वाक्य है वो क्या दिया गया है। आप जानना चाहेंगे, जैसे पहले तो एक बार सकर्मक का देख लेते हैं। सकर्मक क्या होते हैं मेन, जहां पे को कर्म कारक की विभक्ति, जहां पे कर्म प्रधान हो, जैसे कि हम कहते हैं कि मैंने पंखा चलाया, मैंने पंखा चलाया, तो मैंने पंखे को चलाया, ठीक है ना, तो चलाने का काम मैंने किया, मैं हूं कर्ता, लेकिन मैंने क्या चलाया, पंखे को, तो ये आपका कर्म है। तो यहां पे कर्म है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। तो ऐसे करते करते भी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी, तो उसकी आप चिंता मत करिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर आपके पास 5 वाक्य हैं। एक बार अपने आप ट्राई कीजिए इनमें से कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है, क्योंकि थ्योरी इसी के साथ यहां पर खत्म होती है। अब आपके सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से, यहां पर आपके पास 5 वाक्य हैं, जल्दी से बताइए किसमें अकर्मक है, किसमें सकर्मक है, सभी बच्चे। और यहां पर देखिए कि कल कॉम्प्रिहेंशन था, कल फिर भी बच्चे थे, और आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूं, ठीक है ना। ये बाकी बच्चों को बता दीजिएगा जो भाग गए। जानते हैं क्रिया जो है, क्रिया कारक समास उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना, फिर वाच्य, इतने सारे जो विषय हैं अगर आपको समझने हैं तो उसके लिए आपको ये क्रिया सबसे पहले आना चाहिए कि कर्ता कौन होता है, कर्म कौन होता है, क्रिया क्या होती है। ओके, तो सारे बच्चे 5 वाक्य हैं, कौन सा कर्मक कौन सा सकर्मक। जैसे कि हम पहला ही वाक्य लें, राहुल ने केला खाया, यानी राहुल ने केले को खाया, तो राहुल क्या है, कर्ता, और केला क्या है, कर्म, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ओके, तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। उसी प्रकार श्याम ने मेज पोंछी, यानी श्याम ने मेज को पोंछा, तो काम करना, ये काम तो श्याम ने किया, लेकिन उसने किस चीज को पोंछा, मेज को, तो ये भी आपकी सकर्मक ही आएगी। अगला, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है ना, वो खुद ही दौड़ रहा है, तो इसमें को विभक्ति है ही नहीं, तो ये आपका ये अकर्मक क्रिया है।
ठीक है ना। यहाँ पे कोई कर्म नहीं है कि वह बहुत तेज दौड़ता है तो वह कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद उसने संगीत सुना, यानी उसने संगीत को सुना, उसने इस गाने को सुना, तो ये फिर से आपकी सकर्मक। और माया सारा दिन सोती रहती है, अब सोने का प्रभाव माया पर ही पड़ेगा, किसी और पे नहीं, तो ये आपकी अकर्मक है। अब इन 5 वाक्यों में कोई भी डाउट हो तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, कोई ऐसा वाक्य जहां पर आपको समस्या हो, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, जल्दी जल्दी। बस इसके बाद एक छोटा सा और प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस और ज्यादा। आपके सही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सुनीता जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक जो महत्वपूर्ण चीज कि एक ही क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो देखिए संदर्भ, यहां पे संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से आप एक वाक्य को बोल रहे हैं। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक को पढ़ता है, तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। सिंपल सी बात है, सकर्मक क्रिया। लेकिन अब एक बार दूसरा वाक्य पढ़िए फ्रेंड्स, लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ता है। यहां पे पढ़ने का मतलब है कि आप सिंपल एक स्टडी वाला काम कर रहे हैं कि लड़का 6ठी कक्षा में पढ़ता है। अब यहां पे ये नहीं है कि वो 6ठी कक्षा में क्या पढ़ता है, नहीं, वो 6ठी कक्षा में नॉर्मल, ही इज स्टडिंग इन 6th क्लास। तो ये क्या है आपकी अकर्मक। ये अंतर है कि पढ़ता है, पढ़ता है, क्रिया सेम थी लेकिन यहां पे वो सकर्मक है, यहां पे वो अकर्मक है। तो कैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर अगला, तुम शतरंज की चाल बहुत चलते हो। अब जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो चलना क्या है, अकर्मक। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, तुमने शतरंज की चाल चली, यानी शतरंज की चालों को चला, तो जो चाल होती है उसको चला जाता है। तुम शतरंज की चालों को चलते हो, ये आपकी सकर्मक है। तो चलते हो ये सकर्मक थी, ये अकर्मक थी। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि संदर्भ कितना महत्वपूर्ण होता है, आपके लिए वाक्य पढ़ना कितना जरूरी है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम ट्रिक्स कि चलना हमेशा अकर्मक है, ऐसा नहीं, डिपेंड करता है वाक्य कौन सा है, ओके। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये जो थ्योरी है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पर थ्योरी की जगह भी क्वेश्चंस करवा रही होती, सिर्फ क्वेश्चंस, अभी तक यहाँ पे मुझे लगता है 400 बच्चा आ चुका होता। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाने हैं, यहाँ पर आपको थ्योरी करवानी है, ऐसी चीजें बतानी है जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। आप देख लीजिएगा, ये आपको इतनी सारी जगह पर नहीं मिलेगा, ये आपको कुछ ही जगह पर मिल सकता है केवल। और हम तो पूरा प्रयास करेंगे कि आपको थ्योरी का एक एक पॉइंट बताएं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर बताइएगा, ले लीजिएगा जल्दी से। आगे देखिए, अब फाइनली ये एक थ्योरेटिकल आखिरी क्वेश्चन, फिर एमसीक्यूज। अब यहां पर इतनी सारी क्रियाएं हैं, जर्नल वे में कौन सी क्रिया अकर्मक होगी, कौन सी सकर्मक, वो आपको बतानी है। तो मैं नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको सिर्फ नंबर बताने कि अकर्मक में कौन कौन से नंबर हैं और सकर्मक में कौन कौन से नंबर हैं। सभी बच्चे ट्राई कीजिए कि अकर्मक में कौन कौन से नंबर आएंगे, सकर्मक में कौन कौन से। सभी बच्चे वेरी गुड, बिल्कुल फ्रेंड्स, थ्योरी से तो क्लियर होती ही हैं चीजें। और मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके बाद बस क्वेश्चन है, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसके बाद बस आपके अभ्यास प्रश्न है, एमसीक्यूज। तो इसलिए लास्ट जो आपकी प्रैक्टिस है वो कर लीजिए फटाफट, जो बहुत जरूरी है। मैं साइड में ही हूं जिससे कि आप सारी क्रियाएं देख सकें। इनको किसी भी सेंटेंस में यूज करके देखिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। थर्ड गलत हो गया था, कोई बात नहीं, आप बाकी करिए इसमें। सभी बच्चे फटाफट, कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आज हम टेलीग्राम में अकर्मक सकर्मक के क्वेश्चन डेफिनेटली करेंगे, पक्का, जिससे आपका और रिवीजन हो जाए अच्छे से, ठीक है।
इतनी धीरे धीरे नहीं करना, अभी तक तो आ भी जाना चाहिए था। ट्राई कीजिए। अब जैसे कि खाना, अगर आप खा रहे हैं तो आप किसी चीज को खा रहे हैं। मैं रोटी को खा रही हूँ, ठीक है ना, मैं चावल को खा रही हूँ, तो आप किसी चीज को खाते हैं तो खाना आपकी हमेशा सकर्मक में आएगी, पहला। उसके बाद देखिए दौड़ना, मैं दौड़ रही हूँ, तुम दौड़ रहे हो, तो दौड़ने का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, तो वो हमेशा आपकी अकर्मक आएगी। सोना, मैं सो रही हूँ, वो सोती रहती है, तुम सोए रहते हो, ये हमेशा अकर्मक आएगी सोना। देखना, अब अगर आप देख रहे हैं तो आप किसी चीज को देख रहे हैं या किसी इंसान को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर ये सकर्मक में आएगी। उसी प्रकार भागना, मैं भाग रही हूं, तुम भाग रहे हो, वो भाग रहा है, भागने का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ेगा, तो ये आपकी अकर्मक है। हंसना अकर्मक है, मैं हंस रही हूं, तुम हंस रहे हो, वो हंस रहा है, ये अकर्मक ही होगा। फिर उठाना, अब अगर मैंने उठाया तो किसी व्यक्ति को या किसी चीज को उठाया, कि मैंने ये पेन उठाया यानी पेन को उठाया, मैंने अपनी बहन को उठाया तो आप किसी चीज को उठाते हैं तो उठाना आपकी सकर्मक में आएगी। लेटना, मैं बिस्तर पर जाकर लेट गई, वो ऑफिस जाते ही लेट गया, तो लेटना अकर्मक है, तो यहाँ पर एट्थ जो है वो अकर्मक आएगा। फिर पकड़ना, अब अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने पेन को पकड़ा, मैंने अपना दूसरा हाथ पकड़ा, तो किसी चीज को पकड़ते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो नाइन्थ सकर्मक में। और काटना, अब अगर आप काट रहे हैं तो किसी चीज को काट रहे हैं, मैं सब्जी को काट रही हूं, मैं वक्त को काट रही हूं, किसी भी चीज को काटते हैं आप, तो ये भी आपकी सकर्मक ही आएगी। तो फाइनली सारे आंसर आपके सामने हैं, इसमें किसी भी क्रिया में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट फ्रेंड्स। अच्छा, यहां पर एक बच्चे कह रहे हैं सोना मतलब कि गोल्ड। अब फ्रेंड ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्रिया शब्द दिए गए हैं, यहां पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि जो सोना है वो आपका संज्ञा है या क्रिया है। वो सोना जो है वो गोल्ड है, वो एक अलग चीज है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्रियाएं पूछी गई हैं, तो वो चीज आपको समझनी है, ठीक है ना, वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सारे बच्चे नोट कर लीजिए प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, चलिए जी सीमा, बहुत अच्छी बात है, अगर सब क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो फाइनली तो ये जो क्रिया की थ्योरी थी वो यहाँ पे खत्म। हाँ, एक कंसेप्ट है द्विकर्म क्रिया, लेकिन वो अभी नहीं, वो जब हम कारक का विषय करेंगे तब आपको बताएंगे। और अब तो जो मेन चीजें थी वो हम कर चुके, अब क्वेश्चन जितने मर्जी करते रहे उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ फ्रेंड्स, 60% डिस्काउंट ऑफर है टीचिंग परीक्षा के हर कोर्स पर, कूपन कोड है रमदान 25, इसको कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ठीक है ना, इंग्लिश की क्लासेस, बच्चे तब से कह रहे थे मैम इंग्लिश की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो फ्रेंड्स देखिए नाउन ठीक है ना, इंग्लिश वाले सर सचिन सर भी आपके लिए जो विकारी अविकारी शब्द हैं वही लेकर आ रहे हैं। हम आपको संज्ञा करवा चुके, अब सर भी आपको नाउन जो है वो प्रॉपर करवाएंगे पूरे बेसिक के साथ, तो इन सेशंस को मिस मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए, तो पहला प्रश्न फटाफट सारे बच्चे, उसने काम पूरा करके चैन लिया, कौन सी क्रिया आएगी जल्दी से। उसने काम पूरा करके ही चैन लिया, कौन सी क्रिया है। और कोई बात नहीं, जैसे कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चंस करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज हमें थोड़ी क्लियर नहीं हुई, कोई बात नहीं, तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएगी। अभी पेपर अगले हफ्ते तो है नहीं, अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने काम पूरा करके चैन लिया, पहले काम पूरा किया फिर चैन लिया, तो एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया की है तो पूर्वकालिक क्रिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मेरी सहेली तो बहुत शर्माती है, कौन सी क्रिया आएगी। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चन है ना जिनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए उस चीज पे। ओके, तो मेरी सहेली तो बहुत शर्माती है, फटाफट
अब बी ऑप्शन बिल्कुल, क्योंकि शर्माना, शर्माना क्रिया है लेकिन वो शर्म एक संज्ञा शब्द से बना है। तो अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कोई बना है तो वो नाम धातु क्रिया होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। ओके, उसी प्रकार अगला देखिए, अंततः वो वहां से भाग गया, कौन सी क्रिया है? जल्दी से, अंततः वो वहां से भाग गया में कौन सी क्रिया आएगी? सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक? तो सी ऑप्शन आप कह रहे हैं, लेकिन नहीं, अंततः वो वहां से भाग गया। तो यहाँ पे पहली और दूसरी क्रिया तो है ही नहीं फ्रेंड्स, भाग गया, यहाँ पे दो धातुएं थी, दो धातु साथ में आई थी, इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया कहां से आ जाएगा कि वो वहां से भाग गया, ये तो एक ही क्रिया हुई ना, ऐसा तो है नहीं कि उसने एक काम करके भागा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण था। अगला देखिए, भारत ने सभी देशों को शांति संदेश भिजवाया। फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इजी है, 1 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है, 1 सेकंड में, क्योंकि टाइम आपको हिंदी में ही बचाना है और बाकी सब्जेक्ट्स में आपको टाइम लगेगा फ्रेंड्स। आपको मैथ्स में टाइम लगेगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग में टाइम लगेगा, आपको सीडीपी में टाइम लगेगा, ठीक है ना, हिंदी पैडागोजी में टाइम लगेगा, कि चारों विकल्प इतने ध्यान से पढ़ने होते हैं। लेकिन एक हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके। ओके, जल्दी जल्दी। तो यहां पर आपकी भिजवाया तो प्रेरणार्थक, बिल्कुल सही। अगला, तुम सबसे बहुत बतियाते हो, कौन सी क्रिया है? तुम सबसे बहुत बतियाते हो में कौन सी क्रिया आएगी? सभी बच्चे फटाफट करेंगे। बतियाना। अब बतियाना शब्द फिर वही, ये किससे बना है? बात, कि तुमने मुझे एक बात बताई। बात क्या है? संज्ञा। तो फिर वही कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बने हैं वो आपके नाम धातु में आएंगे। ओके, उसी प्रकार अगला देखिए फटाफट, उमा नौकर से सब्जी मंगवाती है। फिर सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी कीजिए, कम से कम 10 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, जल्दी जल्दी। और अकर्मक सकर्मक के भी आप मानिए कि हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी, 5 वाक्यों वाले, 10 जो थे वो शब्द वाले जी। अब सब्जी मंगवाती है, फिर वही प्रेरणार्थक, मंगवाना। अगला, संयुक्त क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। 4 वाक्यों में से संयुक्त क्रिया का सही उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर देखिए, पुस्तक मेज पर पड़ी है, तो ये तो पड़ी है मतलब सिंपल सामान्य क्रिया है। वह मेरी बात सुनकर रो पड़ी। अब देखिए, रोना अलग क्रिया है, पड़ी अलग क्रिया है, तो 2 धातुएं साथ में आई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था, सिंपल सी बात। फिर पेड़ की वह शाखा झुकी है, झुकना ये क्रिया है, सामान्य क्रिया। और उसने कल अपने बेटे का नाम बदलवाया, ये क्या है? आपकी प्रेरणार्थक। तो इसलिए हर क्रिया का आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से आगे देखिए जल्दी जल्दी, कल हम सब साथ में सिनेमा देख रहे थे, रेखांकित शब्द क्या है? फटाफट, कल हम सब साथ में सिनेमा देख रहे थे में रेखांकित शब्द क्या आएगा? बी ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है। अब याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी फ्रेंड्स, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब यहां पे देखना ये है मुख्य क्रिया, लेकिन अब कल हम सब साथ में सिनेमा देख रहे होंगे या रहे हैं, तो ये क्या है? ये जो है आपकी, इसे कहते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जो आपको काल के बारे में, क्रिया के कंप्लीट होने या ना होने के बारे में बताता है, सहायक क्रिया। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगला देखिए फटाफट, उसने बच्चे को खाना खिलाया और फिर चली गई, वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जल्दी जल्दी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसके बाद बस एक प्रश्न बचता है।
जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसने बच्चे को खाना खिलाया और फिर चली गई। इस पूरे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? खिलाया, वेरी गुड, बिल्कुल सही। खिलाया क्योंकि खुद नहीं खाया, किसी और को खिलाया, तो ये आपकी प्रेरणार्थक, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने सही से सॉल्व किया है दैट मीन्स कि आप समझ गए हैं अच्छे से। और आज का अंतिम प्रश्न, उसने रामू की पिटाई कर दी। इसमें कौन सी कौन सी क्रिया है? उसने रामू की पिटाई कर दी। हाँ जी, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सारे ऑप्शन आ गए, लेकिन हम ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, उसने रामू की पिटाई की, तो पिटाई करने का काम किसने किया? उसने, तो ये है कर्ता। लेकिन एक्चुअल में पिटा कौन? पिटा तो बेचारा रामू ना। तो जब क्रिया, ठीक है ना, का प्रभाव कर्ता पे नहीं किसी दूसरी जगह पर पड़ता है, वो आपकी संयुक्त की ये सकर्मक क्रिया आती है। और ठीक है ना, पिटाई कर दी, अब यहां पर भी दो है, तो आपका संयुक्त भी है और सकर्मक भी है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। ओके, संयुक्त भी और सकर्मक क्रिया तो है ही है ये, तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जाते आते बस एक क्वेश्चन और कर लीजिए कि नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती है। या चलिए, तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन और, फटाफट करिए। नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती? जल्दी से फटाफट करिए फ्रेंड्स। डी ऑप्शन, क्योंकि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, क्रिया से नहीं बनती है, ये ध्यान देना है हमें। ओके, और अब ये, उसने अपनी जेब टटोली, पैसे निकाले और टिकट लेकर बस में बैठ गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? अब ये आपको, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर जाना है। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, दोपहर को 3 बजे तो खैर आज हम छंद का विषय करेंगे, जो सी टेट वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शाम को 5 बजे पेड बैच में हम कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, विषयों को अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है ना। टीचिंग परीक्षा आपके साथ हमेशा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।